ट्रॉमासोल बेरंग के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि साफ-साफ शहरयार अपनी बीवी से कहता है कि देखो जो कुछ तुम समझ रही हो कि ये लोग तुम्हारे साथ हैं, तो ऐसा कभी भी मत समझना। इनके साथ मिलकर जो गेम तुम चलाना चाह रही हो, वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं और ना ही तुम्हारी मंज़ूर होने वाली है। ये सब वक़्ती तौर पर तुम्हारे साथ हैं, शायद तुम्हें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही और तुम अफ़ान और एनी को लेकर इतनी बदगुमानी पैदा कर रही हो कि हर तरफ उनके खिलाफ साज़िशें ही साज़िशें कर रही हो। लेकिन ये बात तो तय है कि ये लड़की अपनी बहन की कभी भी सगी नहीं थी। जिस तरह से इसने अपने रवैये को बदला है, अपनी हर चीज़ को बदला है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म कर देगी। लेकिन आप देखेंगे कि एनी काफ़ी परेशान है कि आखिर इस लड़की को क्या हो गया है? वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि मेरी तो समझ से बाहर है कि आखिर एमल को क्या हो गया है? ये मुझसे इतना हसद किस चीज़ का शुरू कर रही है? मैंने तो कभी अपने यानी इसके बारे में अपने दिल में ऐसी कोई बदगुमानी पैदा नहीं की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इसको क्या हो गया है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, लेकिन जो कुछ वो बता रही है तुम्हें भी ठीक रहना पड़ेगा। तुम ऐसा करोगी तो यह शहरयार और उसके दरमियान काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात पैदा होंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो इनकी मम्मी जान है वो कह रही हैं कि बस अब देखना, अब समझो कि इस एमल का टाइम है। एनी का तो मैंने खूब जीना महाल करके रखा है, लेकिन एमल भी मेरे इस हरकतों से बचने वाली नहीं। वो समझ रही है कि वो ये सब कुछ करके जीत जाएगी और सब कुछ उसके हाथ हो जाएगा। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। समझो कि अब उसकी बारी भी शुरू होने वाली है। वो ऐसा कैसे सोच सकती है कि मैं उसको ऐसे छोड़ दूँगी और खुली छूट दे दूँगी। फ़िलहाल तो वो मेरा ही काम कर रही है, मेरे ही निशाने पे यानी कि सारा काम कर रही है और मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सारे काम वही मेरे कर देती है। इसलिए अभी उसका इस्तेमाल करना बनता है और उसके साथ ऐसा ही रवैया रखना बनता है, क्योंकि अभी मुझे उसकी सख्त ज़रूरत है। लेकिन वक़्त आने पर देखना कि मैं उसका क्या हश्र देखिए बाजी कि आपको उससे भी मोहतात रहना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो डबल पॉलिसी खेल रही है और ऐसा ही उसका मकसद है। जो लड़की अपनी बहन की सगी नहीं हो सकती, वो आपकी सगी कैसे हो सकती है? आप ये कैसे सोच सकती हैं कि वो आपका साथ देगी? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस घर में अपना स्टैंड करने के लिए अपने आप को ये सब कुछ कर रही है। अलबत्ता उससे ऐसी किसी बात की आप कोई भी उम्मीद मत रखिएगा, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी बहन कहती है यानी कि एमल की सास कहती है कि मैं इन सब बातों को बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। मुझे सब पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। मैं भी सिर्फ़ एमल को इस्तेमाल कर रही हूँ। तुम क्या समझ रही हो कि मैं उसकी साइड ले रही हूँ या सारे मामलात उसके सुपुर्द कर दूँगी? ऐसा-वैसा कोई भी सीन नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका इस्तेमाल करके यानी कि उसको ढाल बना के ये सब कुछ कर रही हूँ। आगे से उसकी बहन कहती है कि मुझे भी आपसे इन बातों की ही उम्मीद थी। देख लीजिए आपने भी वही किया है। लेकिन आपकी सोच बहुत ठीक है। ये लड़की कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ये काफ़ी होशियार किस्म की लड़की है। इसलिए वो कहती है कि चाहे ये लड़की जितनी मर्ज़ी होशियार बन ले, मुझे इसको सेट करना आता है और देख लेना वक़्त पर इसको मैं ज़रूर सेट करूँगी। फ़िलहाल इसको बोलने दो क्योंकि वो मेरे फ़ायदे के लिए फ़िलहाल बोल रही है और इसलिए मैं उसको भी खामोश नहीं करवाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात काफ़ी बढ़ जाएँ, फिर जाकर मेरे रिश्ते साफ़ होंगे और इसलिए देखो, मुझे एमल के होते हुए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मेरे सारे काम वो लड़की खुद कर रही है। वो अपनी बहन के इस कदर खिलाफ हो चुकी है कि सारा कुछ खुद ही करने की कोशिश कर रही है। मैं तो अभी साइड पे बैठी हूँ और देखो ना मैं बुरी बन रही हूँ और ना ही ऐसा-वैसा कुछ हो रहा है। लेकिन वो अपनी बहन के सामने ज़रूर बुरी बन रही है और बाकी सब घर वालों के सामने भी बुरी बन चुकी है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बेरंग के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बाजी उल्टी हो चुकी है, यानी कि अब एमल की साइड पे आ चुकी है उसकी सासू माँ, क्योंकि उसकी सास जान चुकी है ये बात कि अब ये अपनी बहन के सख्त खिलाफ हो चुकी है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये भी समझ आ रही है कि अफान के साथ आने वाले मामलात एनी के क्या होने वाले हैं। इस चीज़ की टेंशन ने उसका जीना मुहाल कर दिया है और परेशानी में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। खैर फ़िलहाल तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि एनी को समझ ही नहीं
नहीं आ पा रही। जब वो अपने घर जाती है तो वहाँ पर सब उसके खिलाफ नज़र आ रहे होते हैं, और जब वो इधर होती है तो इधर सब कुछ खिलाफ। ये बात सब कुछ एमल कर रही है, यानी कि एमल इस तरह की चालें चल रही है कि हर तरफ से एनी की हर चीज़ को ख़त्म करना चाह रही है और समझ रही है कि बस ऐसा ही होगा। और उसने शहरयार के दिल में भी ये सारी बातें डाल दी हैं, और वो भी अपने भाई के सख्त खिलाफ शुरू हो चुका है। ये बातें बहुत ज़्यादा परेशानी की बाइस बन रही हैं अब उसकी सास के लिए, क्योंकि पहले तो वो ये समझ रही थी कि बस निशाना एक ही तरफ लगेगा और सब एनी के ही खिलाफ होंगे, लेकिन अब जाकर समझ आई है उसको कि सब क्या कहते हैं शहरयार के खिलाफ भी हो रहे हैं, क्योंकि शहरयार और फान की इस कदर लड़ाई बढ़ रही है कि अब समझ आ चुकी है इसकी सास को कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर एमन कर रही है। किसी वजह से हर तरफ लड़ाई झगड़े, इसके अलावा और कुछ भी बाकी नहीं रहा है। खैर अब देखेंगे कि वो सोचती है कि अब एमन को भी थोड़ा सा सेट करना होगा, क्योंकि उसकी ज़ुबान भी बहुत तेज़ है, लेकिन वो पीछे से वार करती है। इस चीज़ का अंदाज़ा तो उसको हो चुका है, इसलिए अब वो सोच रही है कि अब उसे उससे भी मुहतात रहना है, क्योंकि उसकी बहन उसको ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए बाजी कि आपको उससे भी मुहतात रहना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो डबल पॉलिसी खेल रही है, और ऐसा ही उसका मकसद है। जो लड़की अपनी बहन की सखी नहीं हो सकती, वो आपकी सखी कैसे हो सकती है? आप ये कैसे सोच सकती हैं कि वो आपका साथ देगी? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस घर में अपना स्टैंड करने के लिए अपने आप को ये सब कुछ कर रही है। अलबत्ता उससे ऐसी किसी बात की आप कोई भी उम्मीद मत रखिएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी बहन कहती है, यानी कि एमल की सास कहती है कि मैं इन सब बातों को बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। मुझे सब पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। मैं भी सिर्फ़ एमल को इस्तेमाल कर रही हूँ। तुम क्या समझ रही हो कि मैं उसकी साइड ले रही हूँ, या सारे मामलात उसके सुपुर्द कर दूँगी? ऐसा वैसा कोई भी सीन नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका इस्तेमाल करके, यानी कि उसको ढाल बना के ये सब कुछ कर रही हूँ। आगे से उसकी बहन कहती है कि मुझे भी आपसे इन बातों की ही उम्मीद थी। देख लीजिए आपने भी वही किया है, लेकिन आपकी सोच बहुत ठीक है। ये लड़की कभी भी ठीक नहीं हो सकती, ये काफ़ी होशियार किस्म की लड़की है। इसलिए वो कहती है कि चाहे ये लड़की जितनी मर्ज़ी होशियार बन ले, मुझे इसको सेट करना आता है, और देख लेना वक्त पर इसको मैं ज़रूर सेट करूँगी। फ़िलहाल इसको बोलने दो, क्योंकि वो मेरे फ़ायदे के लिए फ़िलहाल बोल रही है, और इसलिए मैं उसको भी खामोश नहीं करवाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात काफ़ी बढ़ जाएँ, फिर जाकर मेरे रिश्ते साफ़ होंगे। और इसलिए देखो, मुझे एमल के होते हुए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मेरे सारे काम वो लड़की खुद कर रही है। वो अपनी बहन के इस कदर खिलाफ हो चुकी है कि सारा कुछ खुद ही करने की कोशिश कर रही है। मैं तो अभी साइड पे बैठी हूँ, और देखो ना मैं बुरी बन रही हूँ और ना ही ऐसा वैसा कुछ हो रहा है। लेकिन वो अपनी बहन के सामने ज़रूर बुरी बन रही है, और बाकी सब घर वालों के सामने भी बुरी बन चुकी है।